देश की पहली ट्रेन जो नेपाल के जनकपुर स्टेशन को जाएगी। 21 जून से आगरा जनपद के टुंडला स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन प्रारंभ होगी, जो कि रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी। यह ट्रेन नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भी भ्रमण कराएगी। ट्रेन का रेल मंत्रालय द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। IRCTC भारतीय रेलवे के तत्वावधान में काम करने वाली एक अग्रणी संस्था है और ये हम सबको पता है कि पर्यटन और खान पान में हमारा एक अपना एक अलग महत्व रहता है। तो भारत गौरव ट्रेन हम लोग चलाने वाले हैं। सबसे प्रथम भारत गौरव ट्रेन चलेगी जो श्री रामायण सर्किट पे चलने वाली है और इसकी बुकिंग जो है वो irctctourism.com पे भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जाकर के यू कैन बुक दी ट्रेन टिकट्स इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए। बुकिंग जो है वो करीब 600 पैसेंजर की कैपेसिटी है इस ट्रेन की। 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है ये और बाकी सबके लिए सेवाएं बराबर हैं। अब तक क्या रुझान मिल पाया? अभी तक जो देखने में आया है, बुकिंग हमने शुरू किए हुए मुश्किल से 5 दिन हुए हैं और 5 दिन के अंदर लगभग 150 की बुकिंग हो चुकी है। तो मुझे विश्वास है कि भारतीय पर्यटक जो हैं हमारे वो काफ़ी इसको उनका प्रोत्साहन जो है वो हमें मिलता रहेगा आने वाले समय में। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो नेपाल जा रही है और देश की सबसे पहली पर्यटक ट्रेन भारत गौरव स्कीम के तहत नेपाल जा रही है। मतलब मैं तो इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि भारत और नेपाल को रेल सेवा से जोड़ने के लिए पहली पर्यटक ट्रेन। मैं संयुक्त महाप्रबंधक हूँ IRCTC नई दिल्ली में और मैं पर्यटन विभाग देखता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो कि रेल मंत्रालय की एक नई योजना है जिसके तहत पूरे देश में भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो उस योजना के तहत जो पहली ट्रेन IRCTC चलाने जा रही है उसके संबंध में बात करेंगे। ये ट्रेन 21 जून को चलाई जाएगी। ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी इस तरह की जिसको कि IRCTC पहली बार रामायण सर्किट पे चलाने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि रामायण सर्किट सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला सर्किट है पर्यटकों के द्वारा। तो IRCTC ने इसी सर्किट पे पहली बार ये ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेन दिल्ली के दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी 21 जून को और टुंडला होते हुए जाएगी। तो आगरा क्षेत्र के यात्री टुंडला में इस ट्रेन में बोर्ड हो सकेंगे और इसके बाद ये भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सबको कवर करती हुई 18 दिनों में ये आगरा होते हुए वापस लौटेगी। तो लौटते समय यात्री आगरा में उतर सकेंगे। कुल 18 दिनों में 8000 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। कहाँ जाएगी? और इस यात्रा में पहला पड़ाव अयोध्या है। अयोध्या के बाद नंदीग्राम का भ्रमण होगा। वहाँ से ये ट्रेन बक्सर जाएगी। बक्सर में विश्वामित्र आश्रम और गंगा घाट, रामरेखा घाट ये सब दिखाया जाएगा। उसके बाद पहली बार ये ऐसी ट्रेन पर्यटक ट्रेन होगी जो नेपाल भी जाएगी। ये नेपाल में जो जनकपुर है वहाँ तक जाएगी। जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण होगा। फिर सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर है जहाँ पे माँ सीता की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ पे भ्रमण होगा। उसके बाद ट्रेन वापस आएगी काशी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल और भी जो जगह हैं वो दिखाई जाएंगी। उसके बाद प्रयाग आएगी ट्रेन, प्रयाग में दिखाया जाएगा लोगों को। श्रृंगवेरपुर का भ्रमण होगा, चित्रकूट का भ्रमण होगा। इसके बाद ये ट्रेन जाएगी नासिक में पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर का भ्रमण कराया जाएगा। वहाँ से ये ट्रेन जाएगी हम्पी जो प्राचीन किष्किंधा नगरी है वहाँ पे जाएगी ट्रेन। वहाँ पे सारे जो विरासत की जगहें हैं और जो धार्मिक जगहें हैं वो दिखाया जाएगा। उसके बाद ये इस ट्रेन का अगला पड़ाव जो होगा वो रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम में एक दिन वहाँ रुकेंगे यात्री और रामेश्वरम मंदिर, धनुषकोडी ये सारा देखेंगे। उसके बाद रामेश्वरम से ट्रेन चलकर आएगी कांचीपुरम में 2-3 जो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वो दिखाए जाएंगे। और फिर इसका अंतिम पड़ाव जो है वो है भद्राचलम।